आज हम इस वीडियो में पिनटेक्स और बचे हुए नेट फैब्रिक को यूज़ करके प्लाज़ो पैंट के लिए बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार करेंगे। यहाँ मेरे पास एम्ब्रॉयडरी वर्क वाली नेट है जिसे हमें कुछ इस तरीके से कट कर लेना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। आप यहाँ नेट फैब्रिक की जगह कोई और भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं जिसमें कुछ इस तरीके के प्रिंट और एम्ब्रॉयडरी किए हुए हों। अब हम नेट फैब्रिक को अपने प्लाज़ो पैंट के फैब्रिक पर रख के इसकी लाइनिंग कट कर लेंगे ताकि हमारी नेट फैब्रिक को सपोर्ट मिले और इसकी एम्ब्रॉयडरी भी अच्छे तरीके से शो होगी। तो देखिए हमने कुछ इस तरीके से इसकी लाइनिंग भी कट कर ली है। अब हमें बुकरम में 2 इंच का एक स्क्वायर पीस कट कर लेना है। अब हम इसे बीच में से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हम इस पर पेन से कुछ इस तरीके का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपको यहाँ शेप ड्रॉ करने में परेशानी आ रही हो तो आप पहले पेन से हल्का हल्का डॉट बनाते हुए शेप को तैयार करें, फिर उसे डार्क कर लें। कट करने के बाद हमारा यहाँ कुछ इस तरीके का शेप तैयार होगा। अब हम यहाँ बुकरम कट करेंगे जिसकी चौड़ाई होगी 2 इंच और लंबाई होगी 14 इंच, जिस पर हमें तैयार किया और शेप को कुछ इस तरीके से रखना है और उस पर मार्किंग करनी है। देखिए कुछ इस तरीके से, और ऐसे ही हमें पूरे बुकरम पर मार्किंग कंप्लीट कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पूरे बुकरम पर मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जिस तरीके से हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी लाइन पर हमें कटिंग करनी है। अब हम इस पर आयरन करके इसे अच्छे तरीके से कपड़े पर चिपका लेंगे और इसे साइड में रख लेंगे। अब हम यहाँ एम्ब्रॉयडरी वाले पीसेस लेंगे जो हमने नेट फैब्रिक से कट किए थे और इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा इनर और नेट फैब्रिक अच्छे से सिल जाए। इस पर सिलाई लगाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें नेट फैब्रिक पर महीन सिलाई करनी है, इसलिए हम अपने मशीन को छोटे टाके पर एडजस्ट करके इस पर सिलाई लगाएंगे, तभी जाकर इस पर सिलाई अच्छे से लगेगी। सिलाई लगाने के बाद हम इसके एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल देंगे और इसी तरीके से हमें यहाँ 4-5 पैचेस तैयार कर लेने हैं और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि सभी पैचेस हमारे एक जैसे हो। और अब हम इन सभी पैचेस को आपस में सिल लेंगे। इसी तरीके से मैं यहाँ 5 पैचेस यूज़ करूँगी। आप यहाँ अपने प्लाज़ो पैंट की चौड़ाई के हिसाब से पैचेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से हमें पैचेस को जॉइंट कर लेना है। अब हमें यहाँ एक कपड़े का पीस लेना है जिस पर हमें पिनटेक्स तैयार करना है, जिसकी लंबाई मैंने रखी है 18 इंच और चौड़ाई रखी है 5 इंच। अब हम इसके दोनों तरफ 1-1 इंच का कपड़ा रखते हुए इस पर पिनटेक्स तैयार करेंगे। तो देखिए हमें कुछ इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है और इस पर सिलाई लगानी है। हमें यहाँ बिल्कुल बारीक पिनटेक्स तैयार करने हैं। इस पर सिलाई लगाते समय हमें कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हल्के हाथों से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ दूसरा पिनटेक्स लगभग 1.25 इंच की दूरी पर डालनी है। तो हमें यहाँ पहले कपड़े को अच्छे से बराबर करते हुए पकड़ना है और उस पर सिलाई लगानी है। अगर आपको इस तरीके से पिनटेक्स डालने में दिक्कत आ रही हो तो आप पहले कपड़े पर चॉक से सीधी लाइन ड्रॉ कर लें, उसके बाद उस पर सिलाई लगा लें। इससे आपके पिनटेक्स बिल्कुल सीधे आएंगे और एक जैसे सभी पिनटेक्स बनेंगे। तो अब हम यहाँ पूरे कपड़े पर इसी तरीके से पिनटेक्स तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पिनटेक्स तैयार कर लिए हैं और इसी तरीके से हमें एक और कपड़े पर पिनटेक्स तैयार कर लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम इनके बीच में पैचेस को रखेंगे जो हमने पहले तैयार करके रखा था। देखिए कुछ इस तरीके से, और अब हम इन्हें आपस में सिल लेंगे। तो अब हम यहाँ दोनों की राइट साइड को मिलाते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे।
एक सिलाई लगाने के बाद अब हम इस पर टॉप स्टिचिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हम ऐसे ही पैचेस के दूसरे किनारे पर भी पिनटेक्स को सिल देंगे। तो मैंने यहाँ पैचेस के दोनों किनारों पर पिनटेक्स को सिल दिया है। अब हम यहाँ कटवर्क वाले बुकरम को लेंगे जिसे हमें कुछ इस तरीके से कपड़े की पट्टी पर रखना है। अब हम इसके कटवर्क पर सिलाई लगाएंगे। तो कटवर्क पर सिलाई लगाने से पहले हम इस पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी बुकरम अपनी जगह पर बनी रहे और हमें कटवर्क पर सिलाई लगाने में आसानी हो। अब हम यहाँ कटवर्क पर सिलाई लगाएंगे। तो हमें यहाँ सिलाई बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगानी है। हमें यहाँ सिलाई बहुत ही सफाई से और अच्छे तरीके से लगानी है। अगर आप इस पर अच्छे तरीके से सिलाई नहीं लगाएंगे तो हमारा कटवर्क का शेप ख़राब हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। तो हमने इस पर सिलाई लगा ली है। देखिए हमने कितनी सफाई से इस पर सिलाई की है। अब हम इसके एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल देंगे। हमें यहाँ बिल्कुल हल्का हल्का कपड़ा रखते हुए बाकी कपड़े को काट कर निकाल देना है। कपड़े की कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ छोटे छोटे कट लगा लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। कट लगाने के बाद अब हम इन्हें सीधी तरफ पलट लेंगे कुछ इस तरीके से। एक बार इन्हें अच्छे तरीके से पलट लेने के बाद हम इसके एक्स्ट्रा कपड़े को कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इस पर आयरन कर लेंगे ताकि इसकी सिलाई अच्छे तरीके से बैठ जाए। आयरन कर लेने के बाद अब हम इस कटवर्क को अपनी डिज़ाइन में सिल लेंगे। तो यहाँ हमें दोनों की राइट साइड को मिलाते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। देखिए कुछ इस तरीके से। सिलाई लगाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। हम यहाँ बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। एक बार इस पर सिलाई लगा लेने के बाद हम इसे पीछे की तरफ पलट लेंगे और देखिए कुछ इस तरीके से हमें सिलाई वाले हिस्से को बुकरम के अंदर दबाते हुए अच्छे तरीके से रख लेना है और फिर हम इसकी सीधी साइड से इस पर सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारा पीछे का सिलाई वाला हिस्सा भी छुप जाएगा और साथ ही साथ हमारी टॉप स्टिचिंग भी हो जाएगी। तो हमारा यहाँ डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे अपने प्लाज़ो पैंट में सिल लेंगे। यहाँ हमारी डिज़ाइन की लंबाई लगभग 14.5 इंच है। तो जब भी हम अपने प्लाज़ो पैंट की लंबाई की कटिंग करेंगे तो इसमें लगभग 14.5 इंच लेस करके करेंगे। तो इससे हमारी प्लाज़ो पैंट की लंबाई परफेक्ट आएगी। अब हम यहाँ दोनों की राइट साइड को मिलाते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे।
तो हमने अपने डिज़ाइन को प्लाज़ो पैंट में सिल लिया है। अब हम इसके एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल देंगे। तो यहाँ हमारा डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये प्लाज़ो पैंट का डिज़ाइन पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके पास के बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।